अरे सुना आपने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भारत के अज़ाइम से कह लें कि अच्छी तरह से अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने भारत के हर जारिहाना इक़दाम के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाता तो हम अपनी एटमी हथियारों के ज़रिए दिल्ली को 5 मिनट में एक बटन दबाने की सूरत में ख़त्म कर सकते थे। यानी पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत का निशाना ले रखा था और भारत के हमले की सूरत में पाकिस्तान सिर्फ एक बटन दबाकर दिल्ली को सफ़े हस्ती से मिटा सकता था। मैं यहाँ ये बात दोहरा रही हूँ कि हमारी ये सलाहियत अपने दिफा के लिए, जारिहाना अज़ाइम से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये जो बीमारी कह लें, ये खपत नहीं, सिर्फ भारत को लाहक है। अच्छा, ये डॉक्टर कदीर खान साहब जो है ना, उनकी एक बेहतरीन कह लें कि हिकमत अमली थी, स्ट्रैटेजी थी, जज्बा था, जुनून था कि उन्होंने पाकिस्तान को जौहरी हथियारों से लैस कर दिया। और ऐसे हथियार भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इनकी हुब्बुल वतनी कह लें कि वो वतन पर एक आँच नहीं आने देना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने अपनी तमाम जो हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, वो भी बना रखी थी। और अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मोहसिन पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान का फ़ख्र थे तो गलत नहीं होगा। और हकीकत ये भी है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात अंजाम दी, उनके एहसानों का बदला किसी सूरत भी चुकाया नहीं जा सकता। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब पर करोड़ा करोड़ रहमतों का नज़ूल करे, उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। जिसने पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बनाया, दुश्मन पर ऐसा रोब, ऐसा दबदबा तारी किया कि इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस रियासत का वजूद मिटाने वालों के इरादे खाक में मिल गए। लेकिन भारत पाकिस्तान से जंग तो नहीं कर सकता, लेकिन मौका देखकर पाकिस्तान में वार करने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। आपको पता है, कभी भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के रास्ते ढूंढता है, कभी आलमी सतह पर भारत पाकिस्तान की जगहसाई कराने के चक्रों में अपनी इज्जत गंवाता है। और अब क्रिकेट के बाद भारतीय जजेस ने, आपको पता है, पाकिस्तान को यकीनी गोल्ड मेडल से बेईमानी करके महरूम कर दी है। भारत की खेल के मैदान में भी पाकिस्तान के खिलाफ ये जो एक नफ़रत है, साजिशें हैं, वो जारी हैं। अच्छा, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ भारत की जानिब से एक नाइंसाफ़ी सामने आई है, जब भारतीय जजेस ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल से बेईमानी करके महरूम कर दिया। जजेस पैनल में मौजूद भारतीयों ने पाकिस्तान के 3 टॉप एथलीट से बेईमानी की। भारतीय जजेस ने पाकिस्तानी कोच इरफान असगर और रमीज़ इब्राहिम को साजिश के तहत टॉप 5 में जाने नहीं दिया। अब नाज़रीन, इस खबर के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत तो वाज़े हो गई, और ये भी क्लियर हो गया कि मोदी ने अपने इदारों को भी किस कदर पाकिस्तानी दुश्मनी के कामों पर लगा रखा है। और अब भारत का हाल इस वक्त समझ लें कि बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला है, क्योंकि एक तरफ ये खबर सामने आती है कि स्पीकर भारतीय लोकसभा ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को दौरा भारत की दावत दी है। उसके बाद सादिक संजरानी साहब ने तकरीब में शिरकत से मुतालिक जो मुख्तलिफ हलके हैं उनसे मुशावरत भी शुरू कर दी है। अब एक तरफ भारत हमारे चेयरमैन सेनेट को भारत के दौरे पर बुला रहा है, और दूसरी तरफ कभी हमारे खेलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, कभी मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे में भारत से खैर की उम्मीद क्या रखी जा सकती है? कैसे रखी जा सकती है? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। अब भारत सादिक संजरानी को अपने यहाँ बुलाकर एक्चुअली करना क्या चाहता है? दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, क्योंकि मोदी ने पहले भी एक जाली यूरोपीय यूनियन का जो वफ्द है वो मकबूजा कश्मीर में भेजकर, ये आपको याद होगा, ये तासुर जमाने की कोशिश की थी कि जी भारत में तो सब कुछ अच्छा है, कश्मीर में तो बड़ा अमन है। अब भारत मकबूजा कश्मीर में जुर्म पर जुर्म करता चला आ रहा है। सबसे बड़ी जमहूरियत का दावे करने वाला मुल्क कश्मीरियों पर ज़िंदगी तंग किए हुए भारतीय फ़ौज ने 900 कश्मीरी जवानों को गिरफ़्तार कर ली है, जबकि भारतीय जो मीडिया है वो 5 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत की भी तस्दीक कर रहा है। और इस सारे किए धरे का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है। और ये जो निहत्थे कश्मीरी हैं उन्हें कौन मारता रहा है? कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाने वालों को कौन शहीद करता रहा है? ये भी सबके सामने। और जब मोदी से उसकी अपोजिशन ने ये सवाल पूछा कि कश्मीर में अगर सब अच्छा है तो कश्मीर में ये है, नकलो हमल में जो पाबंदी है वो क्यों लगाई गई है, तो उसका मोदी के पास कोई जवाब नहीं होता। ये ज़रा क्लिप होगा राहुल गांधी साहब का, बाबर कादरी का, चलाइएगा।
तो सुना आपने, मोदी मकबूजा कश्मीर में खून की होली खेलता रहा, और जब राहुल गांधी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेना चाहा, लेकिन मोदी ने अपनी कठपुतली सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए राहुल गांधी को मकबूजा कश्मीर जाने से रोक दिया। जिस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि अगर मोदी का मकबूजा कश्मीर में अमन का दावा सही है, दुरुस्त है, सच्चा है, तो फिर उसको खौफ किस बात का है, डर किस बात का है, फिर वो हमें मकबूजा कश्मीर जाने क्यों नहीं दे रहा। और हकीकत में मोदी मजलूम कश्मीरियों को मौत की घाट उतार रहा था। ऐसे में वो कैसे खुद को एक्सपोज होने देता, बेनकाब होने देता। और जो बहादुर लोग मोदी के जुल्म को बेनकाब कर रहे थे, मोदी ने उन्हें भी अब्दी नींद सुला दी है। बाबर कादरी ने भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी ना, तो क्या हुआ, उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया गया। बाबर कादरी का कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि उन्होंने बार बार इसरार पर भी पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया और कश्मीरियों के हुकूक पर खुलकर बात की। और मोदी की इंतहा पसंद सोच इस बात को बर्दाश्त न कर सकी और कुछ दिन के बाद बाबर कादरी को शहीद कर दिया गया। ये है नरेंद्र मोदी और उसके आरएसएस की गुंडागर्दी। ये कत्ल गाहें बना रहे हैं जबकि कश्मीरी आज़ादी के गुण गा रहे हैं और मोदी उन्हें दबाने में लगा हुआ है। मकबूजा कश्मीर में जो भारत की जालिमाना कार्रवाई है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और ये जो गासिब भारतीय फौज है, भारतीय सेना है, इसने अब क्रैकडाउन में 900 कश्मीरियों को जबरी तौर पर गिरफ्तार किया और मजीद कई कश्मीरी भी शहीद कर दिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।